एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन। एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन में अगर हम देखें तो इवैल्यूएशन होती क्या है? इवैल्यूएशन उस प्रोसेस का नाम होता है जिसमें आप किसी भी क्वालिटी को, इफेक्टिवनेस को या वैल्यू को असेस करते हैं, चेक करते हैं, मेजर करते हैं और उसकी क्वालिटी को देखते हैं। इसमें जो इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं, हम उसमें देखते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है उस डाटा को एनालाइज किया जाता है और उस एनालिसिस के बेस पे हम जजमेंट करते हैं, कंक्लूजन देते हैं कि जो हमने प्री डिटर्मिन्ड एक क्राइटेरिया रखा था, एक स्टैंडर्ड रखा था, कोई चीज़, कोई स्टूडेंट उस पैरामीटर पे, उस क्राइटेरिया पे मीट करता है या नहीं करता, और ये हमें एवैल्यूएशन की मदद से पता चलता है। एवैल्यूएशन हर वेरियस तरीके से हम करते हैं, जिसमें एजुकेशन में यूज़ होती है, रिसर्च में, बिजनेस में, हेल्थ केयर में, पॉलिसी मेकर्स एवेलुएशन करते हैं। फिर हम परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं, किसी की भी परफॉर्मेंस असेस करने के लिए हम इवेलुएशन को यूज़ कर सकते हैं। कोई किसी चीज़ का इम्पैक्ट है, आउटकम है किसी प्रोजेक्ट का, उसको भी हम विद द हेल्प ऑफ इवेलुएशन चेक कर सकते हैं। प्रोग्राम की इवेलुएशन होती है, प्रोडक्ट्स की होती है, सर्विसेज और इंडिविजुअल्स की इवेलुएशन की जाती है। इवेलुएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है डिसीजन मेकिंग में। अकाउंटेबिलिटी के लिए भी हमें हेल्पफुल रहती है, क्योंकि इसके ज़रिए से हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। हमें हमारे पास एविडेंस होते हैं कि प्रीवियसली हमने कौन कौन सी गलतियां की थी और अब हम उनको किस तरह से बेहतर करके एक अच्छी रिकमेंडेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इवेलुएशन। ये ना सिर्फ हमें ऑर्गेनाइजेशन में बल्कि इंडिविजुअल्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए भी हेल्पफुल रहती है, और इसके ज़रिए से हम एफर्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से एफर्ट्स के ज़रिए से हम अपनी इन्हांसमेंट कर सकते हैं, बेहतरी कर सकते हैं, बेहतरी लाकर लेकर आ सकते हैं। एग्जामिनेशन अगर हम देखें तो प्री डिटर्मिन्ड क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड्स पे दिया जाता है और इस उसका एक सिलेबस होता है, एक आपको ऑलरेडी बता दिया जाता है कि अगर आप इन पैरामीटर्स पे को मीट करते हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू पास योर एग्जामिनेशन और आप उसको क्वालिफाई कर जाते हैं। ये टिपिकली टाइम लिमिटेड होता है कि इस स्पेसिफिक टाइम में आपने किस तरीके से परफॉर्मेंस हासिल परफॉर्म किया और कंप्लीट किया टास्क कोई भी है, और कोई क्वेश्चंस हैं उनके आंसर किस तरीके से दिए, उसके बेस पे रिजल्ट्स दिए जाते हैं, एग्जामिन किया जाता है और डिटर्मिन करके स्टूडेंट्स को ग्रेड्स, रैंक्स स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं, उनको क्वालिफाई किया जाता है कि आप सर्टिफाई किया जाता है, सर्टिफिकेशंस मिलते हैं कि आपने ये ग्रेड क्वालिफाई कर लिया है, अब आप नेक्स्ट ग्रेड पे जा सकते हैं, और एक डिसीजन बनाया जा सकता है जिसमें हम एकेडमिक प्रोग्रेस को, स्कॉलरशिप्स को या एम्प्लॉयमेंट को भी बेहतर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जामिनेशन। और ये एग्जामिनेशन किसी भी इंसान की नॉलेज को, स्किल्स को फर्दर इन्हांस करने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन को देखने के लिए, किसी के पास कितनी नॉलेज है किसी भी चीज़ की, किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, उसकी स्किल्स कितने हैं, तो उसको चेक करने के लिए हमें जो पोटेंशियल एबिलिटीज़ हैं किसी भी इंडिविजुअल में, उसको ठीक करने के लिए, उसको चेक करने के लिए एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं। इन एग्ज़ाम्स के डिफरेंट तरीके से फॉर्म्स हैं, डिफरेंट असेसमेंट के टाइप्स हैं, जिसमें प्रोजेक्ट भी है। प्रोजेक्ट की मदद से आप एग्जामिनेशन ले सकते हैं, पोर्टफोलियो बना सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि किसमें ओवर द टाइम पीरियड स्टूडेंट्स ने या किसी भी जो टाइम पीरियड में उन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया है। प्रेजेंटेशंस ले सकते हैं, प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशंस करवा के भी चेक कर सकते हैं कि कोई स्किल या कोई नॉलेज उन्होंने हासिल की है या नहीं की, और अगर हासिल की है तो उसका क्या लेवल है। तो एग्जामिनेशन हमें कॉम्प्रिहेंसिव एक रिज़ल्ट बताता है जिसके ज़रिए से हम कोई भी नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि हमें वो चीज़ आती है या नहीं आती, या जो जो भी चीज़ें हमने स्टूडेंट्स को सिखाई हैं वो उनको प्रॉपर आते हैं या नहीं आते। तो एग्ज़ाम्स आर वेरी क्रूशल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी field of the life.